हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक वर्क करने की शानदार ट्रिक जो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। आज तक जो आप कैलकुलेशन वर्क करने की गुणा करते हुए आ रहे थे, आज के बाद आपको गुणा नहीं करना होगा। आप उस वर्ग को विद इन सेकेंड कर पाओगे। जैसा कि मैं हर रोज़ एक ट्रिक लेकर आता हूँ और आपसे कहता हूँ विद इन सेकेंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो वो तब कर पाओगे आप 5 सेकंड में। देखिए, कोई भी जो ट्रिक होती है वो जादू नहीं होती है। ट्रिक क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। यदि आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आप ज़रूर उसको 5 सेकंड और 3 सेकंड में कर पाओगे। यदि आप सोचो कि पहली बार आप उसको देख रहे हो और पहली बार में ही आपका 5 सेकंड और 3 सेकंड में वो प्रश्न बन जाए, तो ऐसा पहली बार में नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस आप जब करोगे तब वो आपके लिए 5 सेकंड और 3 सेकंड की ट्रिक बनेगी। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और शुरू में ही जब मैं बेसिक बताता हूँ उस क्वेश्चन का, तो बेसिक से ही बस स्किप करके चले जाते हैं। वो ट्रिक सीखना ही नहीं चाहते। अगर आप ट्रिक सीखेंगे और आप लगे रहेंगे प्रैक्टिस में, जब आप सीखने में ही स्किप कर देते हो, वीडियो को छोड़ देते हो, पूरा नहीं देखते हो, तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ में पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। आपको उसके लिए लगे रहना पड़ता है और सफलता देखो हासिल वही करता है जो डट कर सामना करता रहे। यदि आप अभी वीडियो देखने में ही पीछे छूट जाते हो और उसको छोड़ देते हो, वीडियो को, ट्रिक को नहीं सीखते हो, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? है ना? तो सफलता पाने के लिए तो आजकल भीड़ में काफ़ी लोग हैं, लेकिन सफल होता कौन है? जो आखिरी तक उस भीड़ में डटा रहता है। तो आपको पूरा देखना है और सीखना है उस ट्रिक को। देखिए, पहली बार में मैं जब बताता हूँ आपको, एक समझाने में और आपके खुद करने में बहुत अंतर होता है। आप जब उस ट्रिक को खुद करेंगे तो आप देखोगे कि प्रैक्टिस जब आपके हैंड में आ जाएगी, फिंगर्स आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी उस क्वेश्चन पे, तो आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पाओगे। है ना? इसके लिए आपको डटे रहना होगा और प्रैक्टिस करते रहना है। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। यदि आप आज पढ़ाई करेंगे और 4 दिन छोड़ देंगे, 5वें दिन करेंगे, तो आपकी ऐसी मेहनत बेकार है करना। कोई मतलब नहीं है। आप ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन कभी भी सफल नहीं होगे। यहाँ पर काफ़ी लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका नहीं निकलता है और वो कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन एग्ज़ाम क्रॉस नहीं होता है। तो उसके लिए उन्हें पर डे रेगुलर बेसिस पे स्मार्ट वर्क करना होगा। वो बेसिक एक्स मान के उन्हें नहीं करना है। जहाँ पर बेसिक की ज़रूरत है वहाँ क्वेश्चन को आप बेसिक से करिए और हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको जो ट्रिक लेकर आया हूँ वर्ग करने की, एक शानदार ट्रिक। आज के बाद से आप वर्ग को गुणा करके नहीं निकालेंगे। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़े आप उसको अप्लाई करिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। और जब आपके हैंड में आ जाएगी ये ट्रिक, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो आप देखोगे कि हाँ, ट्रिक जो मैंने कहा था 3 सेकंड और 5 सेकंड में होने वाली, तो आप 3-5 सेकंड में उसको कर पाओगे। प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं, आज मैं 2 अंकों की संख्याओं का और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने की बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आपको आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सीखिएगा पूरी इस ट्रिक को। जैसे कि मैंने कहा, एक 41 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग करना। तो 41 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग करना। अभी मैं इस तरह से जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ,
फिर आपको एक यूनिक ट्रिक मैं बता दूंगा वर्ग करने की, तो आप दोनों ही सीख लीजिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आप जल्दी कर पाओ वो आपको करना है। जैसे कि हमें निकालना है 43 का वर्ग, तो 43 का वर्ग, इसमें जो 41 से 50 की संख्याएं जो हमने बताई हैं, इसमें आप आधार मानोगे 50 को। अब ये 41 से 50 की जो भी बीच की संख्याएं होंगी उसमें आधार 50 को मानना है। अब आधार 50 से ये 43 कितना कम है, तो आप देखोगे 50 से ये 43 जो है 7 कम है, 7 कम है ना, तो इस 7 का आप कर दोगे वर्ग, 7 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 49। ठीक है, जितना कम है उसका वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने देखा 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और आगे वाला जो इकाई अंक है उस 16 में आप ये इकाई अंक से एक अंक कम करके जोड़ दोगे। 4 का वर्ग किया 16 और 3 से एक कम किया 2, तो 16 और 2 हो गया 18, तो ये 16 में आप 2 जोड़ दोगे और ये 49 हमारा है, तो ये हो जाएगा 18, 49, ये आपका हो जाएगा 43 का स्क्वायर। बात आई समझ में। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान के चलो हमें करना है 47 का स्क्वायर। 47 जो है वो 50 से कितना कम है, तो आप देखोगे 50 से ये अगर हम देखें 47 तो 3 कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9। आपको 2 अंकों तक लिखना है। यदि 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 आपको एक अंक देता है, जबकि आपको लिखना पड़ता है हमेशा 2 अंकों में, तो आप 0 लगा देंगे, 09 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इस इकाई अंक का एक कम करके जोड़ना होता है। 4 चौके 16 और 6 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 22, तो ये आपका हो गया 47 का स्क्वायर। अब यदि आपको एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं 48 का स्क्वायर, तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और इस इकाई अंक से एक अंक कम करके जोड़ देते हैं, 16 और 7 हो जाएगा 23, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। ये जो मैंने आपको बताया ये आपका सिर्फ 41 से 50 तक की संख्याओं के लिए अप्लाई होता है। इस नियम को आप सिर्फ 41 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग करने के लिए अप्लाई करोगे। इसके बाद मैं एक यूनिक ट्रिक भी बताने जाऊंगा आपको, तो देखते रहिए, और फिर आपको इन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब जैसे कि 41 से 50 तक की मैंने बताई, अब मैं बताऊंगा आपको 51 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग करना। इसमें भी आपको आधार 50 को मानना है। आधार 50 को इसमें आप मानेंगे, जैसे कि हमने कहा 53 का वर्ग बताइए, तो 53 का वर्ग आपको बताना है। यहाँ पर 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इस 50 से कंपेयर करेंगे संख्या को, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर दहाई अंक क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें इकाई अंक जोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और इकाई अंक कितना है, 3 है, तो ये 25 और 3 हो गया 28, और ये 09, तो 2809 हो गया आपका 53 का स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने कहा 57 का स्क्वायर बताइए, तो 57 50 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, सभी को पता होगा ये बात। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, तो 32 49 आपका 57 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, विद इन सेकेंड आप कर पाओगे। यदि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको समय लग सकता है, क्योंकि आप सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगता है, लेकिन जब आप उसको सीख जाते हो तो आप उसी क्वेश्चन को जल्दी करने लगते हो। अब देखिए यहाँ पर
कुछ और ट्रिक हैं, जैसे कि मैं अभी आधार 50 को माना था, अब आधार हम मानते हैं 100 को। तो 100 के आधार पे आसान कौन सी ट्रिक होगी? देखिए 91 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग, ये 100 का आधार मान के करेंगे। 100 से आसानी रहेगी इसको करने में। आधार यदि हमने 100 को माना तो 92 का जैसे कि हमें स्क्वायर निकालना है, तो 92 का स्क्वायर निकालने के लिए 100 से देखेंगे कितना कम है। सेम वैसे ही 50 के आधार भागा, 50 से कितना कम देखा था हमने, यहाँ पर 100 है तो 100 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब जितना कम है ना, 100 से कितना 8 कम है ना, तो 92 से 8 कम और कर देंगे। 92 से 8 घटा देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पर 84 बच जाएगा। तो ये आपका वर्ग हो जाएगा 84, 64, 8464 आपका वर्ग हो जाएगा। अब यदि आपको हम बताएं कि एक और एग्जाम्पल 97 का स्क्वायर आपको यदि करना है, तो 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। हमेशा 2 अंकों तक आपको लिखना है। अब 3 कम था, 3 का स्क्वायर कर दिया। अब 3 और कम, 97 से एक्चुअल नंबर में से उतना ही कम कर देना है। 97 में से जब हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 94। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ग 9409। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। 100 के आधार पे 91 से 99 तक की संख्याओं में एक देख लेते हैं हम और एग्जाम्पल 94 का स्क्वायर। 94 का यदि स्क्वायर आपको करना है तो 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है और 6 का वर्ग होता है 36। अब यहाँ पर जितना कम था 100 से उतना ही इसमें से माइनस कर देना है। तो 94 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 88, 36। तो 8836 आपका 94 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। अब हम देखें कि 100 से जो 100 को आधार मान के, अभी हमने 100 के पीछे की संख्याएं देखी, अब 100 को आधार मान के हम देखेंगे 100 के आगे की संख्याएं। 101 से जहाँ तक आपको आसानी है, पहाड़ा स्क्वायर याद हैं आपको, 21, 22 जहाँ तक भी, तो आप वहाँ तक आसानी से इसका वर्क कर सकते हो इस ट्रिक से। 120 तक हम मान लेते हैं। अब जैसे कि हमें निकालना है 108 का वर्ग, तो इसमें आधार मानेंगे 100 को। 100 से 108 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब जितना ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा था, 8 का वर्ग कर दिया 64। अब जितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, उसको इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 108 में जब 8 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। तो हमारा वर्ग बनेगा 116, 64। इसी तरह से यदि आपको निकालना है 112 का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 100 से 12 ज़्यादा है ना, तो 12 का वर्ग कर देंगे 144। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 2 अंक तक लिखना होता है। यदि तीसरा अंक आता है तो इस तीसरे अंक को आप ले जाओगे हासिल में। यहाँ पर 112 में 12 ज़्यादा था 100 से, 12 और जोड़ दोगे। जितना ज़्यादा होता है उतना इस नंबर में जोड़ देते हैं। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, और एक यहाँ से हासिल का जाएगा तो 124 और एक कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 44 यहाँ से लेंगे तो 125, 44 आपका वर्ग हो जाएगा। बात आई समझ में? ये तो थी आपकी सिंपल सी ट्रिक जो कि कुछ पर ही लागू होती है, जैसे 50 आधार मान के, 100 आधार मान के। अब देखते हैं एक यूनिक ट्रिक जो सभी संख्याओं पर अप्लाई हो जाएगी। आप किसी भी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल पाओगे इस ट्रिक के साथ। जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैं कहूँ कि 37 का वर्ग निकालना है, तो 37 का जो वर्ग होगा, यहाँ पर इसको a मानो, इसको b मानो,
इस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 अंक तक आपको लिखना है। अब होता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा। अब आपको करना है 2ab, तो 2 का यहाँ पर 3 में गुणा, 2 तिया 6, 6 7 42। यहाँ पर क्रॉस लगा के पहले राइट साइड में फर्स्ट डिजिट पर क्रॉस लगा दें। अब 2 का गुणा करने पर जितना भी आया, 2 तिया 6 7 42, तो 42 को बाकी के यहाँ पर लिख दो और आपको जोड़ना है। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, तो आपका 37 का वर्ग हो जाएगा 1369। अब देखते हैं, जैसे कि आपको वर्ग करना है 47 का। यूनिक ट्रिक है ये, बिल्कुल सभी 2 अंकों की संख्याओं पर आप अप्लाई कर सकते हो इसको। यहाँ पर देखेंगे b कितना है, 7, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 4 का स्क्वायर कीजिए 16। फर्स्ट डिजिट पे क्रॉस लगाइए, 2 गुना कर दो इसका, 2 चौके 8, 8 सत्ते 56, 56 यहाँ लिखकर आपको जोड़ना है। तो 9, 4 6 10, 1 हासिल, 6 1 7 5 12, 2 1 हासिल और ये 2, तो 2209 हो गया आपका 47 का वर्ग। एक और देखते हैं, जैसे कि हमने कहा 87 का वर्ग करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, आपको यहाँ पर इसका वर्ग करना है, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। पहले डिजिट पे क्रॉस करना है, अब 2 गुना कर देना है, 2 अट्ठे 16 और 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पर आपको 112 जोड़ देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 4 2 6, 4 और 1 5 और 6 1 7, तो 7569 आपका हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 87 2 अंक की कितनी भी संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो, आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। और यकीन मानिए कि यदि आपका पहली बार में नहीं आ रहा है, विद इन सेकेंड आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को जब भी आप ट्राई करेंगे, तो इन्हीं ट्रिक को आपको रनिंग में लाना है, तभी आपकी प्रैक्टिस करने से ही ये टाइम जो है कम होगा आपका। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 76 का स्क्वायर करना है, तो 76 का स्क्वायर करने के लिए आपको यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फर्स्ट डिजिट पे क्रॉस कीजिए, 2 गुना कर दो, 2 सत्ते 14 और 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, तो 84 यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 6 4 3 7 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 1 हासिल यहाँ पर और ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5776। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको बिल्कुल सब क्लियर है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बताइए, जिससे मैं आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। तो आगे चलते हैं। 2 डिजिट का वर्क करना आपको आ गया होगा। अब चलते हैं 3 डिजिट की संख्याओं का वर्क करने पर। 3 डिजिट की जितनी भी संख्याएं होंगी, 101 से लेकर 999 तक की कोई भी संख्या आ जाए, आप वर्ग कर सकते हो इस ट्रिक से। जैसे कि मैं बताऊं आपको, 108 का वर्ग करना है। 108 का वर्ग करने के लिए आपको 100 आधार मानना है। जो भी आपका नियर अबाउट 100 होगा, 200, आपको आधार इनमें 3 अंकों की संख्याओं में किसको मानते हुए चलना है। 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इनको आधार मानते हुए आपको चलना है।
जिसके भी नियर होगी वो संख्या, जैसे 108 आपके 100 के ज़्यादा पास है, 200 से ज़्यादा दूर है, तो जिसके नियर अबाउट है आपको उस संख्या से देखना है कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से आधार माने तो 100 से 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पर +8 कर दें। जितना आप यहाँ पर ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर कम करना है। 8 जोड़ा 8 घटाया, इन दोनों का आपको गुणा करना है। 8 टैया हो गया 64, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 64 मिल चुका है। यहाँ पर अब आपको करना है कि 108 में 8 घटाएंगे, पहले एक बार इसको घटाएंगे तो 108 से 8 घटाएंगे तो बचेगा 100, और एक बार ऊपर वाला अंक इसमें जोड़ना है, तो 108 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116। हमेशा इसमें 100 से भाग देना है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आपका बचा 116। 64 आपका 108 का वर्ग हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें करना है 112 का वर्ग। 112 का वर्ग करने के लिए 100 से ये 12 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ही आपको यहाँ पर कम करना है, माइनस के 12 कर देंगे। इन दोनों का आपको गुणा करना है, 12 और 12 हो जाता है 144। 2 अंकों तक आपको लिखना है, ये तीसरा अंक आपका हासिल में जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, बाकी का यहाँ पर करते हैं कि 112 में 12 जोड़ेंगे एक बार तो 124 हो जाएगा, और 112 से एक बार 12 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। हमेशा इसमें 100 का भाग आपको देना है, 100 से 100 कट जाएगा तो 124, और एक हासिल का यहाँ पर था तो ये आ जाएगा आपका 125 और 44, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और मानकर दिखाते हैं आपको। एक 117 का यदि हम मानते हैं तो 117 का वर्ग आपको करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 17 ज़्यादा है, और 17 जितना जोड़ा है उतना ही आपको कम करना है। यहाँ पर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। आपको वर्ग याद होने चाहिए, 2 अंकों तक तो आपको लिखना है और तीसरा अंक आपको हासिल में कर देना है। अब यहाँ पर आपको 117 में एक बार इस 17 को जोड़ना है, तो 17 दूनी हो जाता है 34, तो 134 आ जाएगा, और एक बार इस 117 से 17 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 117 से 17 को घटाएंगे 100, तो यहाँ पर नीचे 100 का हमेशा भाग देना है, 100 से 100 ये कट जाएगा, 134 बचा, और यहाँ पर 2 हासिल के तो 136 आपका ये हो गया, और 89 यहाँ से आ जाएगा, तो 136 89, तो 13,689 आपका सही वर्ग हो जाएगा 117 का। अब जैसे कि हम देखते हैं, तो दोस्तों जैसे कि अब हमें करना है, मान के चलो 100 का आधार मान के हमने देखा। अब हम देखते हैं 200 को आधार मान के 209 का वर्ग यदि हमें करना है, तो ये जो संख्या है 209, ये 100 के आसपास नहीं है, ये 200 के आसपास है ना, तो 200 के ज़्यादा नियर है, तो इसमें आधार हम मानेंगे 200 को। अब 200 से ये 209 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, और ये 200 से 9 जितना ज़्यादा किया है उतना ही कम करना है, 9 जोड़ा 9 घटाए। अब इसका आपको कर देना है वर्ग, तो 9 का 9 में गुणा किया 81 आ गया। जितना यहाँ पर 209 था संख्या, यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें 209 और 9 हो जाएगा 218। अब 209 से 9 जोड़ा है तो 9 आपको घटाना भी है, तो ये बचेगा आपका 200, और हमेशा आपको इसमें 100 का भाग देना है, तो 100 से 200 कटेगा 2 बार, 0 0 कट गए, तो 218 में 2 का गुणा कर देंगे तो
36 आ जाएगा और ये 81 आपका यहाँ से, तो आपका वर्ग हो गया 43,681। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 200 के नियर अबाउट। ऐसे कोई भी 3 अंकों की संख्याएं हों, चाहे वो 300 के पास हो चाहे 400 के पास, आप सिर्फ मेथड को सीखिए। मेथड को एक बार आप सीख जाएंगे तो कोई भी 3 अंक की संख्या आ जाए आप कर दोगे। जैसे कि मैं देखता हूँ 213 का वर्ग करना है। 200 को आधार मान के देखेंगे तो यहाँ पर 13 ज़्यादा है और यहाँ पर जितना ज़्यादा है उतना ही आपको कम कर देना है। तो यहाँ पर 13 का पहले तो आपको गुणा कर देना है आपस में, 169 होता है। 2 अंक तक तो आपको लिखना है और तीसरा अंक आपका हासिल में जाएगा। अब 213 में एक बार 13 को जोड़ देंगे तो 213 और 13 हो जाएगा 226 और मल्टीप्लाई करेंगे। 213 में 13 जोड़ा था, अब एक बार घटाएंगे तो बचेगा 200 और हमेशा इसमें 100 का आपको भाग देना है। 100 दूनी होता है 200, 200 का 226 में यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 452 और एक हासिल का था तो 400 आपका 53 यहाँ से आ जाएगा और 69 ये आपको ये आ जाएगा। तो 453 69 आपका 213 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल मान के आपको बताते हैं। 300 के नियर अबाउट देखते हैं। जैसे कि हमें वर्ग करना है 307 का। 307 का वर्ग करने के लिए आधार हम मानेंगे 300 को, क्योंकि ये 300 के नियर हैं। तो 300 से 7 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही कम करना है। इनका आपस में गुणा कर दोगे, 7 सत्ते हो जाएगा 49। यहाँ पर अब आपको करना है 307 में 7 जोड़ेंगे तो 314 हो जाएगा, गुणे 307 से 7 कम करेंगे तो 300 हो जाएगा। हमेशा 100 का आपको भाग देना है, ये कट जाएगा 3 बार और 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 2 1 हासिल, 3 और 1 ये 4 और 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 942 और यहाँ से आप नोट कर दोगे 49, तो 94,249 आपका 307 का वर्ग हो जाएगा। अभी तक आपने सीखा कि नियर अबाउट 100 के नियर अबाउट, 200 के नियर अबाउट, 300 के। अब आपको देखना है कि यदि आपकी संख्या इससे ज़्यादा आ जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए, मान के चलिए 197 का वर्ग करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नियर होगा, जैसे 100 के आसपास है या 200 के आसपास है, आपको वो मानना है। यहाँ पर जो 197 है ये आपका 200 के नियर है, तो 200 से कितना कम है, यहाँ पर 3 कम है और 200 से 3 जितना कम करेंगे उतना ही हमें यहाँ पर जोड़ना भी होता है। यहाँ पर 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, लेकिन आपको 2 अंकों तक लिखना है। अब यहाँ पर आपको एक बार 197 में 3 घटाना है, तो 197 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 194 और 197 में एक बार 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। हमेशा इसमें आपको 100 का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 नाम 18 की 8, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 ये 3, 388 और यहाँ से आप 09 लिख दोगे तो 388 09 आपका वर्ग हो जाएगा 197 का। ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 271 है। 271 का आपको वर्क करना है, तो 271 आपका 200 के नियर नहीं है, ये 300 के ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो यहाँ पर 300 के ज़्यादा करीब पड़ेगा, तो 300 से देखिए 271 कितना कम है, तो आपने देखा 29 कम है, तो माइनस के 29, जितना माइनस किया उतना ही यहाँ पर आपको प्लस करना है। ठीक है। अब यहाँ पर 29 का आपको यदि वर्ग निकालना है
तो आपको मैंने ट्रिक बताई है 2 अंकों का वर्ग करने की। इसका वर्ग कीजिए, 9 नाम 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस करके इनका 2 गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 नाम 36, 6 1, 8 6 14 की 4 1 हासिल, 5 3 8, ये हो गया 841। 841 आपका 29 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर 841 29 का वर्ग, 2 अंक तक तो आपको लिखना है, लेकिन तीसरा अंक आ जाएगा हासिल में। 271 में एक बार 29 आपको घटाना है और एक बार 29 आपको जोड़ना है। तो यदि 271 में 29 आप जोड़ देंगे तो आपका आएगा 300, और एक बार आप घटाओगे तो देखिए क्या मिलेगा। 11 में से 9 गए, बचा 2, और 6 में से 2 गए, आपके बचे 4, और ये 2, तो बचता है आपका 242। हमेशा इसमें 100 का आपको भाग देना है। 0 से 0 ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 ये 7, 726 हो गया। और यहाँ से आपको 8 और जोड़ना है हासिल के। तो 726 में जब आप 8 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 4 1 हासिल, 3 और ये 7, 734। और यहाँ से आप 41 नोट कर दोगे तो 734 41 आपका 271 का वर्ग हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप बाकी के जितने भी आपके 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग आएंगे, आप इसी मेथड का प्रयोग करके आप उनको कर सकते हो। आपको बाकी नंबरों पर प्रैक्टिस करनी है और उनको ट्राई करना है। जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपको सारे ही नंबर पर अच्छे से आपको वर्ग निकालना आ जाएगा। बेस्ट मेथड है ये वर्ग निकालने का। मैं घन करने का भी ट्रिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी। आज आपको सीखना है वर्ग करने की ट्रिक, ठीक है। तो यदि आपके लिए ये ट्रिक्स फ़ायदेमंद हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे के लिए जुड़े रहिए मुझसे।